चलिए सभी सावधान हो जाएं। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सबसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धं। देखिए 10 लक्षण महापर्व चल रहा है और 10 लक्षण महापर्व किनको मनाने का पर्व है कि चारित्र को मनाने का पर्व है। और वो चारित्र के रूप में चारित्र की आराधना में उस अपनी आत्मा की खोज का नाम है वो कौन सा 10 लक्षण पर्व। कौन सा पर्व 10 लक्षण पर्व। किसकी आराधना चारित्र की आराधना। ठीक है। और उसमें आज कौन सा दिन है उत्तम सत्य का। देखिए आज के दिन पे जनरली एक कन्फ्यूजन रहता है। क्या कन्फ्यूजन रहता है कि आज उत्तम सत्य का दिन है या उत्तम शौच का दिन है। आप जैसे ही यूट्यूब खोलेंगे तो उसमें आधे प्रवचन चल रहे होंगे उत्तम शौच पे और आधे प्रवचन चल रहे होंगे उत्तम सत्य पे। और क्या रीज़न है इसका कि हमारी जितनी भी पुरानी पूजने हैं वो इसी क्रम से लिखी गई है। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्जव, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उसके बाद है उत्तम शौच। और एक्चुअली अगर हम उसके क्रम पे विचार करें तो क्रोध के अभाव में क्षमा, फिर मान के अभाव में, फिर माया के अभाव में, और लास्ट कौन सी बची लोभ। तो लोभ के अभाव में क्या शौच। तो क्रम के हिसाब से विचार करें तो आज उत्तम शौच का दिन है। और फर्क क्या पड़ता है 10 दिन करनी तो हमें चारित्र की आराधना है। तो आज उत्तम सत्य का दिन मना लेते हैं, कल उत्तम शौच का दिन मना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सत्य का मनाए चाहे शौच का मनाए, आखिर में अंत में आराधना तो चारित्र की ही होनी है। ठीक है। चलिए सत्य धर्म की बात करते हैं। तो सत्य के बारे में हम जैन समाज से ज़्यादा कौन जानेगा सत्य धर्म के बारे में। क्यों? क्योंकि जो हमारे पाठशाला में भी बच्चे आते हैं ना, उन्हें भी हम बचपन में क्या सिखाते हैं 5 पाप। क्या सिखाते हैं हम 5 पाप। कौन से होते हैं 5 पाप? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। दूसरा क्या है? झूठ। और उसको वो 5 साल के बच्चे को, वो 6 साल के बच्चे को इतनी सी बात पता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। और झूठ नहीं बोलना चाहिए मतलब क्या? कि हमें सच बोलना चाहिए। बहुत क्लियर सी बात है। अरे हमारे यहाँ के बच्चों को ही नहीं, पूरी दुनिया भर के बच्चों को यही सिखाया जाता है कि बेटा क्या बोलो, सच बोलो। हर एक माँ बाप अपने बच्चे को कैसा झूठा बनाना चाहता है क्या? मायाचारी बनाना चाहता है क्या? नहीं। तो हर एक माँ बाप उसको अच्छे संस्कार देते। क्या करने के? सच बोलने के। क्या के संस्कार देते माँ बाप उन्हें? सच बोलने के। पर मज़े की बात तो ये है कि जो माँ बाप उन्हें सच बोलने के संस्कार देते हैं वो ही माँ बाप उन्हें झूठ बोलना भी सिखाते हैं। कैसे बताऊँ कैसे? दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में से आपको मिल जाएगा, बहुत बहुत ईजीली मिल जाएगा। क्या हुआ कि एक दिन आपको कहीं बाहर जाना है। तो बाहर जाने के लिए स्कूल वालों में लगती है लीव एप्लीकेशन। क्या लगती है? लीव एप्लीकेशन। गए तो हम भी स्कूल है तो हमें पता तो रहता ही है इधर उधर का सब। तो स्कूल से निकलने के लिए क्या चाहिए आपको? लीव एप्लीकेशन। अब जा रहे हैं किसी की शादी में, शादी के लिए छुट्टी मिलती नहीं है तो क्या कह देते हैं वहाँ पर कि हमारे किसी दूर के रिश्तेदार की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। वो आपका 5 साल का बच्चा वो इतना सत्यवादी है कि वो मैम के सामने मुंह पे जाकर के कहेगा कि मैं शादी में जा रहा हूँ 5 दिन की छुट्टी पे। तो फिर उसके लिए हम 5-10 मिनट का कोर्स करते हैं, उसको बिठाते हैं, उसको ये समझाते हैं क्या कि बेटा मैम कुछ भी पूछे ये नहीं बताना कि शादी में जा रहे हैं, उन्हें क्या बताना कि तबीयत खराब है और उन्हें देखने जाना। बताओ कोई भी आज यहाँ पर ऐसा है जो चाहता है कि उनका बेटा झूठ बोले, बड़ा होकर झूठा बने, हमसे झूठ बोले? और कोई भी ऐसा है कि जिसने अपने बच्चों को झूठ बोलना नहीं सिखाया हो?
अरे भाई गजब की बात है, बच्चों को झूठ बोलना भी हम ही ने सिखाया, और फिर जब बच्चे झूठ बोलते हैं तो उससे सबसे ज़्यादा दिक्कत भी हमें ही है। भाई साहब जब तक आपसे झूठ नहीं बोला था तब तक आपको दिक्कत नहीं थी, और आज के दिन पे जब वो आपसे झूठ बोल रहा है तब आपको दिक्कत हो रही है। तो ये तो एक बहुत सामान्य विचार हो गया कि ये जो झूठ का विचार हमारे घर पे कहाँ से चालू होता है, पाठशाला में हम क्या सिखाते हैं और फिर घर पे क्या उसका क्या परिणाम हो जाता है। कि सबसे ज़्यादा वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सत्य का बीज बोने की, ये अभी व्यावहारिक सत्य की बात कर रहा हूँ जो हम डे टू डे लाइफ में बहुत सामान्य सी बात है, जिसे पूरा विश्व जिस सत्य को स्वीकार करता है, जिस सत्य धर्म की वाह करता है। बताइए गांधी जी क्या है? गांधी जी सत्य की मूर्ति थे या नहीं थे? कि चाहे कुछ भी हो झूठ तो नहीं बोलेंगे। गुरुदेव श्री के बारे में भी ये सुनने को मिलता है कि गुरुदेव श्री का सामान थोड़ा सा ज़्यादा था, किसी ने कह दिया कि भैया हम टिकट कलेक्टर ने कह दिया कि हम आपको आगे तक पहुंचा देंगे, चिंता मत करिए, मत नपवाइए इस सामान को, इसकी टिकट मत लीजिए। गुरुदेव श्री ने क्या कहा कि नहीं टिकट तो मैं लूँगा। तो आपके जो संस्कार हैं वो आपके खुद के हैं, आपके बच्चों में वो जो संस्कार जा रहे हैं वो आपके द्वारा जा रहे हैं। तो अब वो जो सत्य है, एक व्यावहारिक सत्य, वो सिखाने की जिम्मेदारी किसकी है? कि वो हम सभी की है। वो जिम्मेदारी किसकी है? हम सभी की है कि जो गलत चीज़ें हमें आती है वो तो कम से कम ना सिखाएं। अच्छा, अब ये सत्य और ये जो सत्य धर्म है, तो ये सत्य आप कब बोल सकते हैं? सत्य आप कब बोल सकते हैं? कि जब आपके पास बोलने के लिए जुबान हो। कि कब आप सत्य बोल सकते हैं? कि जब आपके पास बोलने के लिए, अच्छा वो गाय सत्य बोल रही है झूठ बोल रही है दिन भर से? वो जो गाय बाहर खड़ी थी वो सत्य बोल रही है झूठ बोल रही है? कुछ तो बोल रही होगी ना, आवाज़ें निकाली। अच्छा वो कुत्ता वो भौंकता है, वो सच बोलता है झूठ बोलता है? बोले हमें क्या पता, हमें थोड़ी समझ में आती है। हमें तो ये समझ में नहीं आती सामने वाला हमसे बोल के चला जाता है सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। आती है नहीं आती समझ में उनकी बातें। तो अब सुनिए आशा दर्जी क्या लिख रहे हैं इसके बारे में। वो तो ये लिखते हैं कि अनादिकाल से हमारे पास क्या नहीं थी कि ये जुबान ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि हम कहाँ पे थे? निगोद में थे। निगोद के बाद एक इंद्रिय जीव बने, एक इंद्रिय जीव के बाद 2 इंद्रिय बने, 3 इंद्रिय बने, 4 इंद्रिय बने, 5 इंद्रिय में भी असंगी बने, संगी भी बने। तो बोलने के लिए हमारे पास क्या नहीं थी? कि जबान नहीं थी। और कदाचित मतलब कैसा वाला कदाचित पता है? कि आपके पास क्या है आपके पास? कि आपके पास एक वो लीड पेंसिल आती है ना, लीड पेंसिल, उसकी एक लीड, वो लीड है और वो लीड आपसे रास्ते में गिर गई। अब बता वो इतनी पतली सी वो जो लीड है वो आपको मिलेगी क्या रास्ते पे कहीं पे? भाई साहब साफ फ्लोर होगा ना उसमें ढूंढना मुश्किल होता है, वहां पर मिलेगी क्या आपको? कि वहां पे मिलना मुश्किल है। और वहां पे तो छोड़ो, अब वहां पे कचरा हो, कचरे का ढेर हो और कचरे के ढेर में इतनी सी लीड गिर गई हो, मिलेगी? और वो लीड किसी को मिल जाए, बोले ये तो कुछ भी नहीं है, इसके सामने किसकी दुर्लभता है? कि ये जो जबान है उसके मिलने की दुर्लभता है, ये जो रसना इंद्रिय है उसके मिलने की दुर्लभता है, ये जो भाषा वर्गणा है उसके संयोग की दुर्लभता है। और ये संयोग आपको मिला तो फिर आप क्या करते हैं? आराम से बढ़िया कहानियाँ बनाते हैं। क्या कहानियाँ बनाते हैं? एक बहुत ही मशहूर फिलोसोफर हुआ है, तो उसकी एक थ्योरी है। क्या है वो थ्योरी? कि इस दुनिया में मनुष्य के पास एक बहुत ही दिव्य ताकत है। कौन सी है वो दिव्य ताकत? क्या है वो दिव्य ताकत? बोले कहानी बनाने की। तो बोले इस जगत में सबसे ज़्यादा तरक्की किसने की? आदमी ने। कैसे कर पाया? क्योंकि उसके पास एक कला है, कहानी बुनने की कला। कौन सी कला है? कहानी बुनने की कला। कैसे कैसे काम में आती है कहानी बुनने की कला? कि एक काम करो, आपका जो बेटा है ना, आपका बेटा, तो आपके बेटे को जब कभी लग जाए तो क्या करोगे आप? कि ये जो फर्श है ना उसको मार देना। तो बोले देख मैंने इसको मार दिया, तो बच्चा शांत हो जाएगा?
अच्छा, उसी के बाद कोई चीज़ उसको बच्चे को नहीं खिलानी हो, 10 लक्षण में समझो उसको चॉकलेट नहीं खिलानी हो, तो आप क्या करोगे कि आप चॉकलेट ले लोगे और फिर क्या कहोगे कि देखो कौवा ले गया, कहोगे नहीं कहोगे? और बच्चा मान लेगा, बिना सोचे समझे मान लेगा। क्यों? क्योंकि उसको आपकी बात प्रमाणिक लगती है, वो आपकी बात को सत्य मानता है। और जैसे ही उसमें थोड़ी सी अकल आती है, समझ में आता है ये लोग तो बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये लोग तो झूठ मूठ के बहाने दे रहे हैं, ये लोग तो हमें क्या कर रहे हैं, फंसा रहे हैं। तो तब जा कर के आपको वो बात समझ में आती है कि अब आपका बच्चा भी आपके झूठ पकड़ने लगा है। तो ये जो मनोवैज्ञानिकता है किसकी, कि ये सच बोलने की, ये मनोवैज्ञानिकता होनी बहुत ज़रूरी है। क्यों बहुत ज़रूरी है? कि एक तो इतने टाइम बाद तो आपको ये क्वालिटी मिली, और उस क्वालिटी का आप सदुपयोग कितना बड़ा कर रहे हैं कि कहानियाँ बुनने में। क्या कर रहे हैं? कहानियाँ बुनने में। कैसी कैसी कहानियाँ बुनी जाती है कि भाई साहब, घर गृहस्थी की कहानियाँ बुनी जाती है, रिश्तेदारों में आपस में कहानियाँ बुनी जाती है। भाई साहब, कोई बच्चा तरक्की कर रहा हो तो उसके तरक्की के बीच में उसको रोकने के लिए कहानियाँ बुनी जाती है। काय की कहानियाँ, ये जो घंटों घंटों हम आपस में बातें करते रहते हैं, आर्त रौद्र ध्यान करते रहते हैं, वो क्या है एट द एंड? भाई साहब, वो जो कहानियाँ बुन रहे हो ना आप, वो कहानियाँ हैं, और उन कहानियों में कोई सत्यता नहीं है। सत्य धर्म तो बहुत दूर की बात है, सत्य धर्म की अभी मैंने चालू भी नहीं की चर्चा है, सत्य धर्म पे मैंने चर्चा चालू नहीं की है, सामान्य सत्य की बात कर रहा हूँ, बेसिक सत्य की। और वो कहानियाँ बुनते बुनते आज हम कहाँ पे आ गए कि आज हम अपनी आयु में जितने भी ऊपर आ गए ऊपर आ गए। दादा इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण देते किसका, कि एक जादूगर होता है। जादूगर क्या करता है? जादूगर एक बहुत बड़ा मंच सजाता है, लोगों को बताता है कि देखो देखो मैं तुम्हें चमत्कार दिखाता हूँ। क्या बताता है वो? कि मैं तुम्हें चमत्कार दिखाता हूँ। कैसा चमत्कार दिखाएगा वो जादूगर? कि ऐसे एक टोपी पहन के आएगा, टोपी ऐसे नीचे करेगा, उस पर एक डंडा घुमाएगा और अंदर से क्या निकालेगा? नहीं कबूतर तो नहीं, अपन सेब निकालेंगे। कबूतर अब मुश्किल हो जाता है, चलो कबूतर निकाल लेते हैं, आपकी मर्जी की बात है, मुझे क्या करना। सेब निकाले चाहे कबूतर निकाले। अब उसने क्या किया, वो डंडा घुमाया और कबूतर उसमें से, आपको भी पता है कि उसमें से कबूतर नहीं निकलता, मुझे भी पता है कि उसमें से कबूतर नहीं निकलता, और तो भी बताओ तालियां बजाते कि नहीं बजाते? मज़ा आता है कि नहीं आता? आता है, बताओ आता है नहीं आता? और बाहर तब कबूतर दिख गया तो फिर आपकी छत पे से कबूतर उड़ के निकला, कभी तालियां बजाते हो उसको देख के? वहाँ पे तो कबूतर को देख के तालियां बजा रहे हो, आपको पता है वो आपको धोखा दे रहा है स्टिल। तो वहाँ पे वो वैल्यू किस चीज़ की है कि भाई साहब कुछ नया, कुछ चमत्कार, जो हमें नहीं दिखता है वैसा कुछ दिखाओ तो मज़ा आए। ऐसी ही हालत है दुनिया में सभी पाखंडों की। किसकी? सभी पाखंडों की। क्या दिखाएंगे वो आपको? चमत्कार। वो आपने वो पीके मूवी देखी है ना, उसमें बोलता है रॉन्ग नंबर है। कैसे रॉन्ग नंबर बोलता है कि वैसा भी तो चमत्कार दिखा रहे हैं। वो चमत्कार दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उनके पास कुछ अंदर है नहीं, माल कुछ नहीं है। तो बोले हाथ घुमाए सिक्के निकाले, वैसा कोई काम की चीज़ है क्या आपके? कोई काम की चीज़ है कि तो भी लोग इनके भक्त बन जाते हैं, बेसिक सी बात है। तो आज के दिन पे आदमी को क्या चाहिए कि चमत्कार चाहिए। अच्छा, आप ये नहीं देखते आपके आजू बाजू में जितना काम चलता है, बताओ मूवी जैसा काम चलता है या नहीं चलता है? कि घर पे पूरा तमाशा हो जाता है, होता है नहीं होता? कि पूरा तमाशा हुआ कहाँ पर? घर पे। और तो भी मूवी देखने जाते हो या नहीं जाते हो? वो शाहरुख खान की एक्टिंग करते हो या नहीं, एक्टिंग देखने जाते हो या नहीं जाते हो? वहाँ पे वो जो माँ है और बेटा है उसका मिलन देखने जाते हो या नहीं जाते हो? कि भाई साहब भले घर पे भाई भाई का झगड़ा हो पर हम साथ साथ है, देखने जरूर जाएंगे। समझ में आ रहा है? आपको वो विचार बहुत पसंद आते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कोई सत्यता नहीं होती। आदमी को सपने देखना बहुत पसंद है। जितनी भी मोटिवेशनल स्पीकर्स है वो आपको किस चीज़ का मोटिवेशन देंगे कि भाई साहब ड्रीम बिग, ऑलवेज ड्रीम बिग, नेवर ड्रीम स्मॉल, बिकॉज what you see from your open eyes can be achieved। समझ में आ रहा है? नहीं भी समझ में आता हो तो आपको उनकी भाषा तो समझ में आई जाएगी कि आंखें खोल के सपने देखो।
आंखें बंद किए हुए सपने नहीं दिखते। देखो आंखें खोल के सपने, आंखें खोल के देखे हुए सपने बोलो कभी साकार होंगे क्या? हो सकते हैं तो होंगे। और बाकी आंखें खोल के ये सपना देखो ना आप कि चलो अपन चांद पे घूमने चलते हैं, खोल के देखो। कभी आंखें खोल के आपने ये सपना देखा है कि मैं गरीब बन जाऊं? आपने आंखें खोल के यही सपने देखे कि मैं अमीर बन जाऊं। और ऐसा सपना कौन देखता है कि जिसके पास बिल्कुल पैसे ही ना हो? ऐसा ही व्यक्ति सपने देखता है कि जिसे 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 पढ़ाई नहीं करनी होती और फिर वो सपने देखता है अपने फर्स्ट आने के। तो सपने, तो वो जो सपने देखता है आंखें खोल के, तो आपको पूरा दुनिया यही आपको पूरी दुनिया यही बताएगी कि भाई साहब इस झूठ पे विश्वास करो। पूरी दुनिया को इसी पे भरोसा है। और इसके विपरीत क्या है कि भाई साहब सत्य है। सत्य बहुत ही तटस्थ होता है। सत्य में कहीं पे बीच में ऐसी कोई वो लाइन नहीं है कि भाई साहब ये थोड़ा सा सत्य, ये पूरा सत्य, और ये ठीक है चलो सत्य असत्य मान लेते हैं। ऐसा कोई डिवीजन नहीं होता। या तो बात सच्ची है और या तो बात गलत है। अब वो जो सत्य है वो सामान्य सत्य तो क्या कहते हैं कि वो सामान्य सत्य तो इस दुनिया में भाई साहब बच्चों के पाया जाता है। ऐसे ये जो सत्य की समझ है वो किनके है कि बच्चों में है। तो क्या इसका नाम हम सत्य धर्म समझे? बोला अब तो आप फिर से पलट रहे हो। इतनी 15 मिनट तक आपने ये बताया कि सत्य क्या होता है, सत्य की इतनी शिक्षा प्रेरणा दी, और फिर बोलते हो कि बच्चों में होता तो फिर प्रेरणा क्यों दी? कि भाई साहब इससे भी उत्कृष्ट माल है हमारे पास। अब देखिए हम उत्कृष्ट माल परोसते हैं कि ये जो अब सत्य धर्म है कि जैन धर्म में इस सत्य का क्या स्वरूप है। क्या है जैन धर्म में इस सत्य का क्या स्वरूप है? तो ये जो सत्य है, ये सत्य को बेसिकली हम 4-5 जगह पे ही सुन सकते हैं बेसिकली। तो कौन सी जगह है? देखिए आप ये वाली जो किताब है ना धर्म के 10 लक्षण, एक बार पढ़िएगा, या फिर इस पे दादा के प्रवचन भी आप सुन सकते हैं। तो आपको एक बहुत ही मौलिक रचना है, बहुत ही नई रचना है। आपको इसमें से बहुत सारे तथ्य ख्याल में आएंगे और बहुत ईजी टू रीड है। तो अब यहाँ पर आपने क्या निकाला कि सत्य कहाँ पे भाई साहब जैन धर्म में? तो निकालते सत्य को। सबसे पहले आया सत्यानुव्रत, उसके बाद क्या आया? सत्य महाव्रत, उसके बाद क्या आया? भाषा समिति, और उसके बाद क्या आया? वचन गुप्ती। कि अनुव्रत किसके होते हैं? कि चौथे गुणस्थान के बाद जब वह श्रावक व्रतों को ग्रहण करे, व्रतों को मतलब कि ये जो 5 पाप है, इन 5 पापों से विरत हो। कितना विरत हो? कि थोड़ा सा विरत हो। उस थोड़े से को क्या कहते हैं? एक देश विरत हो। कि हिंसा झूठ चोरी कुशील करता है कि नहीं करता, परिग्रह रखता है कि नहीं रखता? हाँ रखता है, पर उसमें भी अब नियम कर लेता है, रोकता है खुद को। क्यों? क्योंकि उससे पता है कि इसमें कोई काम धंधा आने जाने वाला नहीं है, मेरा कोई काम ज़्यादा इससे निकलने वाला नहीं है, किसी को मारेगा नहीं, पीटेगा नहीं, संकल्प हिंसा नहीं करेगा। कि बोले झूठ, तो भाई साहब कोई ऐसे बड़े बड़े झूठ नहीं बोलेगा। कदाचित उसे झूठ बोलना पड़े तो कब झूठ बोलेगा? कि भाई साहब जब सामने वाले का कोई बुरा हो रहा हो ना, तो तब जाकर के झूठ बोलेगा। कि जब धर्म संकट आ जाए तब जाकर के वो झूठ बोलेगा, वरना वो हर समय क्या बोलता है कि सत्यवादी है। उसके बाद और क्या क्या करेगा? कि भाई साहब हिंसा झूठ चोरी करेगा क्या कभी? कि भाई साहब क्या ज़रूरत, हमें तो खुद के संयोगों में रुचि नहीं है, तो अब वो दूसरों के संयोगों में रुचि करेगा क्या? कि नहीं। और यहाँ पे तो मोटिवेशनल स्पीकर कह के थक गए कि भाई साहब ड्रीम बिग। देख रहे हो आप, ये विचारों का फ़र्क है। विचारों का बहुत बड़ा फ़र्क होता है कि ये जो विचार हमारे में आ गया ना कि भाई साहब ये जो मोटिवेशनल विचार है कि भाई साहब क्या करो आजकल मोटिवेशनल स्पीकिंग करो, आप मोटिवेशन का कोर्स कर लो और फिर देखो दुनिया कैसे आपको सुनती है। तो भाई साहब दुनिया को तो ये सपने देखने की आदत है, झूठ सुनने की आदत है, और उस आदत के सामने हम खड़ा करते हैं किसको? कि हमारे जैन धर्म को। भाई साहब इसी कभी मनोवैज्ञानिकता जांचिएगा तो समझ में आएगा क्या है वो सत्य धर्म। तो सबसे पहले सत्य को कहाँ पर लाया गया? कि अणुव्रतों में। अब वो अणुव्रतों में क्या है कि अणुव्रतों में कब सत्य बोलेगा? कि भाई साहब हमेशा सत्य ही बोलेगा, और कदाचित झूठ बोले तो कब बोले? कि जब सामने वाले का कोई बहुत बुरी हालत हो रही है। ऐसा नहीं कि खुद की बुरी हालत हो रही है तो झूठ बोल दे, ऐसा नहीं। सामने वाला बहुत बुरी हालत में फंस गया, समझो कि बहुत बुरी हालत, एकदम धर्म संकट आ जाए। कैसा धर्म संकट? कि भैया अब अगर झूठ नहीं बोला तो ये बहुत बुरा फंसेगा, और ऐसा बुरा फंसेगा कि अब निकलना इसका संभव नहीं है।
तो तब जाकर के क्या करेगा अणुव्रती? झूठ बोलेगा। और वो झूठ बोलना सही है क्या? अणुव्रती को भी पता है वो झूठ बोलना गलत है, तो भी वो झूठ बोलता है, और वो झूठ बोलते हुए भी वो अपने धर्म का पालन करता है। तो वैसा मन से नहीं, वैसा कि उसका स्वरूप है कि यदि वो सत्य बोले, सामने वाले का अहित करके सत्य बोले, तो वो जो सत्य बोल रहा है ना उसमें भी उसे झूठ बोलने का पाप लगे। क्यों? क्योंकि दूसरे का अहित कर रहा है। मनोवैज्ञानिकता समझ में आ रही है कि किसी के अहित होने का विचार नहीं, सबका हित जो विचारे वो सत्यानुव्रति है। उसके मन में क्या है कि भाई साहब इतनी करुणा है कि किसी के बारे में झूठ ना बोल सके। सत्यानुव्रत समझ में आया? सत्यानुव्रत के बाद क्या है कि सत्य महाव्रत। क्या है सत्य महाव्रत? कि वैसे थोड़ा सा भी नहीं, इधर उधर से भी नहीं, किसी का बुरा अच्छा कोई थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया। वैसा बताओ मुनिराज कभी झूठ बोलेंगे क्या? बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? अरे किसी भी परिस्थिति में हो, कोई भी फंस रहा हो, किसी के जन्म मरण का भी सवाल क्यों ना हो, मुनिराज झूठ बोलेंगे क्या? कभी नहीं बोलेंगे। खुद के लिए तो जाने दीजिए, किसी और के लिए भी वो झूठ बोलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अच्छा, और तो बोले और चारित्र में आगे बढ़ते हैं कि इनके बाद अब क्या होती है मुनिराजों के पास कि 28 मूल गुण होते हैं। 28 मूल गुणों के नाम तो पता होने चाहिए। बताइए मुनि बनने की कौन कौन इच्छुक है? इच्छुक है या नहीं है? भाई साहब संयम का भाव धारण किए बिना ये चारित्र धर्म के आप प्रवचन सुन रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? भाई साहब मुनिपद धारण करने की कैसी होनी चाहिए? लिप्सा। कैसी लिप्सा? कैसी लिप्सा बताओ? कि जैसे वो जो चींटी है ना, चींटी को शहद से जैसी लिप्सा होती है कि भले उसमें चिपक के मर जाए तो भी उसे छोड़ेगा नहीं, तो भले चाहे शरीर में ताकत हो या नहीं हो, तो भी उसे क्या मन होता है कि उस संयम धर्म को ग्रहण करने का मन होता है। ऐसा संयम ग्रहण करे तो वो संयम में कौन से मूल गुण हैं कि 28 मूल गुणों का पालन। क्लियर है? 28 मूल गुणों का पालन। 28 मूल गुणों में क्या क्या आता है? 5 समिति, 5 समिति, फिर 5 इंद्रिय विजय, और 5 पंजा, 1 छक्का और 1 सत्ता। ठीक है? तो अब उन 5 में से क्या है? 5 समिति। 5 समिति, उन 5 समिति में से एक समिति क्या है? भाषा समिति। 5 समिति में क्या है? भाषा समिति। भाषा समिति किसे कहते हैं? हित मित प्रिय वचन। कि मुनिराज कैसे वचन कहते हैं? कि हित के वचन कहते हैं। मित मतलब जो सभी को प्रिय लगे। हित मित, मित मतलब अच्छे, हितकारी मतलब जो आपका कल्याण करें, मित मतलब अच्छे और सच्चे, और प्रिय मतलब आपको लगेंगे क्या? आप पे कटाक्ष करेंगे क्या मुनिराज? कि नहीं, वैसे वचन नहीं कहते, करुणा सहित वचन कहते हैं। और ऐसा स्वरूप है किसका? कि सत्य धर्म का। कहाँ पर? कि जैन धर्म में। और जैन धर्म में भी किस गुण के अंडर आ रहा है ये सब? कि चारित्र गुण के अंडर। हाँ बिल्कुल। तो अब ये वचन यहाँ पर आया, वचन यहाँ पर आया, तो अब बताइए, एक मैं आपको केस स्टडी देता हूँ। क्या केस स्टडी दूंगा मैं आपको? कि क्या किया जाए, क्या किया जाए कि एक मुनिराज हैं, वो जंगल में बैठे हैं, ठीक है, और अब उनके सामने से एक हिरण दौड़ गया। क्या हुआ कि एक हिरण दौड़ गया, और वो जब हिरण दौड़ गया तो अब उसके पीछे पीछे कौन आया? कि एक शिकारी। अब बताइए कि वो जो शिकारी है वो क्या करेगा? तो वो मुनिराज से पूछता है कि बताइए हिरण कहाँ है, मुझे उसका शिकार करना है, बताइए मुनिराज को क्या करना चाहिए? क्या? मौन रहेंगे? सच बोलेंगे या झूठ बोलेंगे? आप तो ये बताओ। यदि वह सच बोलेंगे तो उस जीव का घात हो जाए, तो उसके घात में निमित्त बने, और यदि वो झूठ बोलेंगे तो किसका घात होगा? महाव्रत का घात होगा। तो इसके बाद हमारे पास तीसरा ऑप्शन, बहुत अच्छा ऑप्शन है, गुप्ती का। भाई साहब मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय से गुप्ती। तो अब वो क्या ले लेंगे कि वचन गुप्ती, मौन।
कहते हैं ना, नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई, कि जो चीज़ों का हमारे पास जवाब नहीं हो, जो चीज़ें हमारे धर्म के विरुद्ध हो, हमारे धर्म के बाहर हो, उनके लिए हमारी कैसी प्रवृत्ति होनी चाहिए कि नो रिप्लाई। क्लियरली समझ में आ रही है इतनी सी बात। और ये जो अब व्यवहार धर्म है, तो ऐसा व्यवहार धर्म हमने कितनी बार पालन किया? कितनी बार? अनंत बार। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रहविक उपजायो, पर निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश ना पायो। अब इससे भी उत्कृष्ट बात कह रहे हैं, हमारे पास इससे भी उत्कृष्ट बात है, चिंता की कोई बात नहीं। कैसी उत्कृष्ट बात है इससे? कि अब ये जो व्यवहारिक धर्म है, ये तो हमारे पास कितना है, कब किया? कि हमने अनंत भाव में ये व्यवहारिक धर्म किया। कदाचित जो सामान्य बुद्धि वाला भी जीव हो, उसे ऐसे व्यवहारिक धर्म समझ में आ जाते हैं, देख दाख के, मुनिराज का स्वरूप समझ के। अरे ऐसे किसी सामान्य व्यक्ति को ऐसा धर्म समझ में आता है। पर यदि आपको भगवान बनना है, भगवान बनना है, तीन लोक का नाथ बनना है, मुक्ति को प्राप्त करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? कि भाई साहब, सबसे उत्कृष्ट धर्म को समझना पड़ेगा। क्या है वो सबसे उत्कृष्ट धर्म? कि वो है वास्तविक उत्तम सत्य धर्म, कि जिसकी आराधना करके, क्या करके? जिसकी आराधना करके उत्तम सत्य धर्म प्रकट होता है कि अब हमें उसकी आराधना करनी है। किसकी आराधना करके उत्तम सत्य धर्म प्रकट होता है? कि उस आत्मा की जिसमें क्या है? चारित्र गुण। देखिए, हम पूरा लेवल से चल रहे हैं। पहले हमने बाह्य में देख लिया था सत्य धर्म को, उसके बाद अब जैन धर्म में कैसे सत्य धर्म का व्यवहार होता है वो देख लिया। कि अब इस व्यवहार, ये जो व्यवहार जिसके आधार से टिका हुआ है, उस निश्चय सत्य धर्म को देखते हैं। तो सत्य मैंने सवेरे ही कहा था, सत्य क्या होता है? कि सत्य का अनादर सत्य है। सत्य कहाँ से निकला है? कि उस सत्य शब्द से। अब आप कहते हो सत्य क्या है? कि जो जो चीज़ें इस पृथ्वी पे एग्जिस्ट करती है, जो जो चीज़ें हैं, उसे क्या कहते हैं? सत्य। बताइए, मैं सत्य हूँ या नहीं हूँ? ये टेबल सत्य है या नहीं है? है। ये बताइए, ये सत्य है या नहीं है? कि जो जो चीज़ें हैं उसे क्या कहते हैं? सत्य। और बस इस सत्य का आदर, वो क्या है? सत्य धर्म। इतनी सी बात, बस कि भाई साहब, जैसे ये सत्य है वैसे मैं भी सत्य हूँ या नहीं हूँ? कि बोले इस सत्य का आदर किया, इस सत्य का आदर किया या नहीं? कि बाह्य में जो सत्य थे उनका आदर किया या नहीं? भाई साहब बताइए, आप अपने पिताजी का आदर करते हैं या नहीं करते हैं? समाज की सारी व्यवस्थाओं को पालन करते हैं या नहीं करते हैं? कि मुनिराजों का आदर सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं? कि जिनेंद्र देव की पूजन करते हैं या नहीं करते हैं? बोले सब करते हैं, पर किसका सत्य नहीं पहचानते? कि खुद का सत्य नहीं पहचानते, अतः यह सत्य धर्म प्रकट नहीं हो रहे। मतलब खुद को नहीं जानते। बस इतनी सी भूल है कि वो जो खुद है, स्वयं है, ज्ञान है, वो ज्ञान खुद को नहीं जानता। इतनी सी भूल है, और वो इतना सा नहीं प्रकट हो रहा, इसलिए वो सत्य धर्म प्रकट नहीं हो रहा। अब आप कहोगे कि भाई साहब, कहाँ गया वो वचनों में बोलने वाला सत्य? कहाँ गया वो वचनों वाला सत्य? तो भाई साहब, वो सत्य तो ना निगोदिया, वो वचन तो ना निगोदिया के होते हैं, वो वचन तो ना तिर्यंशों के होते हैं, और वचन तो वो वचन सिद्ध भगवान के भी नहीं होते। कि जब इनके वचन नहीं है, इनमें सत्य धर्म है या नहीं है? निगोदिया के वो सत्य धर्म है या नहीं? उत्तम सत्य धर्म है, होगा या नहीं होगा? होगा। निगोदिया जी के उत्तम सत्य धर्म होगा। भाई साहब, मिथ्या दृष्टि है वो। उत्तम सत्य धर्म किसके हो? कि जिसके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो, उसी के उत्तम सत्य धर्म हो। और वो निगोदिया के उत्तम सत्य धर्म है क्या? तो बोले बिल्कुल नहीं है। उसके बाद वो तिर्यंश जीव के उत्तम सत्य धर्म है क्या? तो बोले नियम से मिथ्या दृष्टि है। क्यों मिथ्या दृष्टि है? क्योंकि प्रथम नरक बिन षडभु ज्योतिषवान भवन षड नारी, थावर विकलत्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। सम्यक दृष्टि जो जीव होता है, कहाँ जन्म नहीं लेता? कि प्रथम नरक को छोड़ करके अन्य जो 6 पृथ्वियाँ हैं वहाँ जन्म लेता है क्या? नहीं। देवगति में भी जो
वैमानिक देव है, उसे छोड़ करके कहीं जन्म लेता है क्या? नहीं। कि स्थावर में जन्म लेता है क्या? नहीं। कि विकलत्रय में जन्म लेता है क्या? नहीं। असंगी पंचेंद्रिय होता है क्या? नहीं। कि स्त्री की पर्याय को धारण करता है क्या? नहीं। समझ में आ रही पूरी व्यवस्था? तो इससे हमें क्या पता चला कि वो जो जिनके जबान नहीं है ना, वो भले ही बोल नहीं रहे, तो मैंने पूछा था ना, गाय सच बोल रही है क्या झूठ? उससे उत्तम सत्य धर्म प्रकट है या नहीं है? कि नहीं है। अच्छा, वो सिद्ध भगवान जो सत्य बोल रहे थे, उन्हें उत्तम सत्य धर्म प्रकट है या नहीं है? है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा का आदर किया था, अपनी आत्मा का बहुमान किया था, और इस अपनी आत्मा के बहुमान से उत्कृष्ट कोई और बहुमान नहीं है तीनों लोकों में। अब विचार करके तो देखो कि तीनों लोकों की संपदा, इंद्र के पास पता कितनी ताकत होती है? रत्नगण शावकाचार। अंतिम में संलेखना अधिकार के वहाँ पर एकदम एंड में आता है ये कि क्या, कि ये जो इंद्र है, इंद्र के पास इतनी शक्ति होती कि 3 लोक को पलट दे। कितनी शक्ति होए कि 3 लोक को पलट दे। और ऐसा जो इंद्र है, कभी 3 लोक को पलटता है? नहीं पलटेगा। पर ऐसा जो इंद्र है, वो इंद्र किनके चरणों में झुका हुआ है? कि उन 3 लोक के नाथ के चरणों में झुका हुआ है। क्या कर सकते वो 3 लोक के नाथ? कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते वो? कुछ नहीं कर सकते। तो वो जो 3 लोक के नाथ हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया कि इस पृथ्वी के सबसे बड़े बड़े लोग उनके चरणों में झुके हुए? क्या किया उन्होंने ऐसा? हमें भी बताइए, हमें भी करना है। क्या किया उन्होंने ऐसा? कि बस एक अपने आत्मा में अपनी रुचि को बढ़ाया। उस रुचि को बढ़ा करके क्या किया कि रुचि को जब बढ़ाया तो उस आत्मा का ज्ञान भी हुआ, और उस ज्ञान रूपी आत्मा में रमण भी हुआ। और ऐसी आत्मा में जब उन्होंने रमण किया तो फिर और किसी में उनके रमण की इच्छा नहीं हुई। और वो इच्छा जब उन्हें नहीं हुई, तब क्या हुआ कि वे अपनी आत्मा में स्थिर हो गए। कब? कि रही है अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। कब तक? अनंत काल तक। समझ में आ रहा? उत्तम सत्य धर्म कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? कि चतुर्थ गुण स्थान से पहले उत्तम धर्म स्टार्ट नहीं होगा। आपको हमें उत्तम सत्य धर्म प्रकट हो रहा है क्या? कि भाई साहब हो जाओ सम्यक दृष्टि, और फिर होगा उत्तम सत्य धर्म। कि 5वें गुण स्थान वाला झूठ बोलते बोलते उत्तम सत्य धर्म का धारी है या नहीं है? हाँ, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि उसने अपने सत्य का आदर किया, उसने अपनी आत्मा को पहचाना। कि वैल्यू इस चीज की इतनी है, 3 लोक की सारी संपदा एक तरफ और अपनी आत्मा एक तरफ, तो उस अपनी आत्मा की वैल्यू कितनी होगी? उस आपकी वैल्यू कितनी होगी? कहां से समझ में आएगा? कहां से समझ में आएगी ये बात कि इस जगत में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल मैं खुद हूं। इस जगत में मेरे लिए सबसे बड़ा एसेट मैं ही हूं। सबसे ज्यादा अमूल्य चीज इस जगत में मैं ही हूं। बहुत प्रचलित कहानी है, और थोड़ा थोड़ा रात का समय तो ऐसा लग रहा है कि भाई नींद भी आ रही हो, तो कहानी से थोड़ा मन लग जाएगा। क्या हुआ कि 2 मित्र थे। 2 मित्र हीरो का व्यापार करते थे। तो एक मित्र तो बढ़िया शहर में सेटल हो गया, और जो दूसरा मित्र था, दूसरा मित्र चला गया गांव में। अब गांव में क्या हुआ, उसका बिजनेस ज़्यादा चला नहीं, और अंत में फिर उसकी मृत्यु का समय आ गया। बूढ़ा हो गया, अब उसे रोग लग गया। अंत में उसने क्या किया कि अब बच्चे को कुछ तो दे के जाना पड़ेगा, बिजनेस तो है नहीं देने के लिए। तो क्या दे के गया वो उसे? कि एक बहुमूल्य हीरा दे के गया। क्या देकर गया? बहुमूल्य हीरा। और क्या कहा उसने कि मेरा एक बहुत अच्छा मित्र शहर में रहता है, तुम उसके पास जाओ, ये हीरा दिखाओ, वो तुम्हें कुछ पूंजी देगा, कुछ पैसे देगा, और उस पैसे से तुम एक नया बिजनेस खोल लेना। तो अब वो बेटा क्या करता है कि पिताजी की मृत्यु हो गई, वो चला जाता है शहर में। शहर में वो जो है उनके मित्र, उनसे अपनी पहचान बताता, तो वो तो बहुत खुश हुए। उन्होंने अपनी बड़ी सी दुकान में उसे बिठाया, और बिठा करके चाय पानी पूछी, बोले कैसी तबीयत है, 4 अच्छी बातें की, और फिर पूछा कि बताओ तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है। तो अब वो बच्चा, भोला सा बच्चा जो था, कि नवयुवक था, वो उनसे बहुत स्पष्ट हृदय से वो कहता है कि देखिए, मेरे पास इस अमूल्य हीरे के अलावा और कोई पूंजी नहीं है। मेरे पिताजी मर चुके हैं,
अब उनका जितना भी व्यापार है सब मिट्टी में मिल गया है कि अब मेरे पास इस हीरे के अलावा और कुछ भी नहीं है कि मैं क्या करूं। एक काम कीजिए, आप इस हीरे को रख लीजिए, उसके बदले में मुझे कुछ पैसा दे दीजिए, और इसके बदले कि मैं आपसे कोई काम भी सीख लूँ तो आप मुझे थोड़ा बहुत काम सिखा दीजिए। तो बहुत समझदार आदमी था वो, बहुत पारखी जीव था। तो वो क्या बोलता, अरे अरे बैठो, इतनी क्या जल्दी है तुम्हें पैसे लेने की, बैठो, एक काम करो कि मैं तिजोरी खोल देता हूँ, उस तिजोरी में तुम हीरा रख दो और तुम मेरे घर पे रहो आराम से, महीना 2 महीना 6 महीना आराम से तुम रहो, टेंशन मत लो, सब भोजन वगैरह सब यहीं पे हो जाएगा, सारी चीज़ें यहीं पे। ठीक है, वो मान गया, तुरंत मान गया। वो क्या करने लगा फिर, वो जो समझदार व्यक्ति था उसने क्या किया कि इस लड़के को अपनी दुकान पे काम सिखाया। काम सीखते वो इतना ज़्यादा स्मार्ट हो गया, उसके सामने वो 2 हीरे रख दो, एक नकली एक असली, 1 सेकंड में पहचान जाए कौन सा नकली कौन सा असली। पारखी हो गया। क्या हो गया? पारखी हो गया कि हीरो की समझ उसे हो गई। और 6 महीने बाद अब उन्होंने कहा कि ये लो तुम्हारे हीरे, ये लो तुम्हारी तिजोरी की चाबी, खोलो इसे, निकालो तुम्हारा हीरा और परखो जरा उसे। उसने वो तिजोरी खोली, उसमें से हीरा देखा तो बोलता ये क्या है, ये तो कांच का टुकड़ा है। क्या है ये? कांच का टुकड़ा है ये। भाई साहब, उसके पिताजी की सारी पूंजी कहाँ चली गई कि उस कांच के टुकड़े पे। तो वो भी सिर मार लिया, बोले क्या कर लिया मैंने 6 महीने अपने बर्बाद कर लिए। क्यों बर्बाद किए? कि मैं यहाँ पे क्या काम सीख रहा था, मैं यहाँ पे क्या करने आया था, मैं तो पैसे लेने आया था और इसके मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने बिठाया उसे कि बेटा देखो, तुम्हारे पिताजी बहुत समझदार व्यक्ति थे, बूढ़े लोग बहुत समझदार व्यक्ति होते हैं, उन्होंने तुम्हें ये कांच का टुकड़ा दिया और मेरे पास भेजा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि ये कांच के टुकड़े की रकम तुम मेरे से वसूलने ज़रूर आओगे, और ये रकम जो तुम मेरे से लेने आए उसके बदले तुमने हीरो का व्यापार सीख लिया है। किसका व्यापार सीख लिया? हीरो का व्यापार सीख लिया। और ये हीरो का व्यापार तुमने सीख लिया, भाई साहब अब तुम्हें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो बताओ वो अमूल्य हीरा कौन था? वो जो पिता ने मृत्यु के समय वो जो अमूल्य हीरा दिया था, वो अमूल्य हीरा था कौन उस पिता का? कि वो बेटा। बताओ एक पिता का अमूल्य हीरा कौन होता है? कि उसका बेटा। वो कांच का टुकड़ा नहीं। वो बेटा एक बार समझदार हो गया तो फिर बस सारी चीजें खत्म। अब और कुछ करने की जरूरत नहीं, उसे 1 भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। वो मार्केट में खुद उतरेगा, खुद बिजनेस करेगा और खुद करोड़पति बन जाएगा, समय नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसे सही गलत की परख है। क्या है? परख है। अब बताइए, हम लोग क्या है, अनादिकाल से भूले भटके इस संसार में भटक रहे हैं। तो किन्हीं ने बता दिया कि चले जाओ इस मंदिर में आपको आपका कल्याण करने वाले, अतिशयकारी, चमत्कारी, पुण्य देने वाले, स्वर्ग देने वाले भगवान मिलेंगे। ऐसा सुन के आया था मैं इस दिन मंदिर में। क्या सुन के आया था? कि भाई साहब मेरा कल्याण हो जाएगा, मुझे अनंत लक्ष्मी मिल जाएगी, कि मुझे बहुत सारी संपदा मिल जाएगी, कि मैं क्या हो जाऊंगा, कि मैं करोड़पति हो जाऊंगा। ऐसा सुन के मैं इस मंदिर में आया था। मुझे देव पद की प्राप्ति हो जाएगी, कि मेरे घर में जितनी भी परेशानियां सब दूर हो जाएगी। ऐसा सुनकर के मैं इस मंदिर में आया था। बताओ इस मंदिर में कौन बैठा हुआ था? कि आचार्य देव बैठे हुए। तो बोलते आओ बैठो, हाँ सब देंगे, चिंता मत करो, कि तुम्हें स्वर्ग की संपदा चाहिए मिलेगी, तुम्हें स्वर्ग की संपदा चाहिए मिलेगी, तुम्हें करोड़पति बनना है सब मिलेगा, कि तुम्हें अच्छी घर गृहस्थी चाहिए सब मिलेगी, आओ बैठो तो जरा हमारे बाजू में। कि बोले थोड़ी देर के लिए बस इसे अपनी तिजोरी में रख दो, थोड़ी देर के लिए। और अब जो मैं कह रहा हूँ वो जरा सुनो। क्या कह रहे हो? कि भाई साहब ये जो उत्तम सत्य धर्म है, ये उत्तम सत्य धर्म कब प्रकट होगा? क्या कह रहे हैं आचार्य देव? कब प्रकट होगा? कि ये जो तुम खुद हो ना, ये जो मैं अपनी आत्मा हूं ना, ये जो मेरा ज्ञान है ना, ये ज्ञान है असली हीरा। ये जो तुमने अभी तिजोरी में बंद किया ना, कि 6 खंड का वैभव, देवगति की आयु, और क्या क्या है,
कि 12 लाख का पैकेज, और क्या क्या है कि करोड़पति बनना, और क्या क्या है कि खेत, मकान, जायदाद और अच्छे बच्चे, अच्छी बीवी, जितने विश्व के संबंध है इसको जरा साइड में रखो और आओ मैं तुम्हें पारखी बनाता हूँ। किसका? वस्तुओं का। रहने वाले क्या ये सब तुम्हारे साथ? अनित्य भावना। क्या ये तुम्हें शरण दे सकते हैं? अशरण भावना। क्या इस संसार में कहीं सुख है? संसार भावना। क्या इस संसार में किसी के साथ एकत्व किया जा सकता है? एकत्व भावना। कि ये जो शरीर है क्या ये तुम्हारा है? अन्यत्व भावना। उसके बाद ये शरीर है कितना 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 सुगंधमय है, कितना परफ्यूम लगाया जाए कि इसमें से कल दुर्गंध नहीं आएगी। भाई साहब, एक परफ्यूम के कैन के बाद दूसरा लाना पड़ेगा। एक बार नहाया तो कल फिर से नहाना पड़ेगा। अशुचि भावना। क्या समझा रहे आचार्य देव कि ये जो तिजोरी में तुमने बंद किया ना वो कांच है। क्या है? कांच, हीरा नहीं है। हीरे तो तुम खुद हो। कौन था असली हीरा? कि वो लड़का। तो अब वो 3 लोग के नाथ क्या कह रहे हैं आपसे? भाई साहब एकदम अटेंटिव। 3 लोग के नाथ क्या कह रहे हैं आपसे? करोड़पति बनना है? हाँ, बनना है कि नहीं बनना? तो बोले 3 लोग की सबसे उत्कृष्ट संपदा चाहिए कि नहीं चाहिए? कि भाई साहब सबसे ज़्यादा बहुमूल्य वस्तु आप ही के पास है। आप स्वयं वो सबसे ज़्यादा बहुमूल्य वस्तु हैं। और ऐसी बहुमूल्य वस्तु का जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो तब वो जो बहुमूल्यता है, तब वो जो असली वैल्यू है, तब आप किसके पारखी हो जाएंगे? तो अब वो जो परखने की जो कला है ना, कि जो 6 महीने में उस समझदार व्यक्ति ने उस लड़के को सिखाई, वही वो जो ये जो तत्व ज्ञान की कला है, ये वो परखने की कला है। इसलिए आपको 10 दिनों तक ये खींच खींच के यहाँ पे बुलाया जा रहा है, प्रवचन में बुलाया जा रहा है। और इसलिए पहले दिन मैंने आपसे साइन करवाई थी। अब ये नहीं कह रहा मैं समझदार व्यक्ति हूँ, मैं भी आपके जैसा ही हूँ, पर वो साइन क्यों करवाई थी? भाई साहब वो साइन से कुछ होना जाना नहीं है, पर वो इसलिए था कि भाई साहब आप जितने भी आपके पास भाव है वो एक साइड तिजोरी में रखो, उसको एक साइड। और अब जो तीर्थंकर देव जो दिव्य ध्वनि में जो बात कह रहे हैं, जो तत्व का उपदेश दे रहे हैं, उसे जरा सुनिए। वो जो परखने की कला है उस हीरे को, वो परखने की कला सीखिए। वो आत्मज्ञान में जो रमण की कला है उस कला को सीखिए। वो अपने से स्वपर का भेद विज्ञान है, ऐसी जो कला है वो कला को सीखिए। और ऐसी कला का ऐसे भान हुआ। अब वो लड़के को क्या हुआ? अकलाई थोड़ी क्या हुई उस लड़के को? अकलाई। अकलाई तो क्या करेगा बताइए? कि वो जो वो है ना प्रैक्टिस किसकी, कि अब वो व्यापारी बनेगा। किसका? हीरो का। क्या करेगा? कहाँ से चालू करेगा? कि भाई साहब एक हीरे से चालू करेगा। कहाँ से चालू करेगा? एक एक करके हीरो से चालू करेगा, थोड़ा थोड़ा करके चालू करेगा। और कहाँ पे पहुँचेगा? कि हीरो के सरदार के पास पहुँचेगा। कौन है हीरो का सरदार? कि अनंत गुणों के नाथ, 3 लोक के परमात्मा। कौन? कि जिनेंद्र देव के साथ में वो विराजमान होगा। कब होगा? कि जब वो इस हीरे को परखने की कला सीखेगा। कब? कि जब वो इस आत्मा को परखने की कला सीखेगा तब। कहाँ से चालू किया था? सपने देखने से चालू किया था। कहाँ से चालू किया था? अब वो उसका एक विचारों का आप थॉट प्रोसेस देखते जाइए। और यही एक नयो की मैंने आपको पूरी प्रवृत्ति समझा दी मैंने यहाँ पे, कि सबसे जो एकदम सबसे निचली बात है ना, वो व्यवहार नहीं थी बात, वो मैंने सबसे पहले कर दी। उसके बाद जो उत्कृष्ट व्यवहार देखा जाता है, उस उत्कृष्ट व्यवहार की बात मैंने उसके बाद में की। पर अब उस व्यवहार से जिस निश्चय, अब ये जो निश्चय नय है जिससे कल्याण होने वाला है, कि उस व्यवहार से अब उस निश्चय नय पे आते हैं। कि अब ये सब हो गया। अब भाई साहब आपकी ये पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, ये जो पारखी पना है वो कंप्लीट हो गया। अब बताओ उसकी दुकान में काम करोगे क्या? समझदार व्यक्ति की दुकान पे करोगे कि नहीं करोगे? अरे करोगे कि नहीं? अरे यार इतना अच्छा आदमी था, इतना समझा दिया, भाई साहब उसने पारखी बना दिया, शास्त्रों ने आपको पारखी बना दिया, नयों ने आपको वस्तु की समझ दे दी कि अब क्या करना, कि अब खुद की दुकान खोल ले, कि अब उस आत्मा को जानने का उद्यम कर, कि जिंदगी भर क्या परखने की कला सीखते रहेगा क्या? कि शास्त्रों का तो अध्ययन करेगा, पर वो शास्त्रों का ही अध्ययन करते रह जाएगा क्या? कि वो परखने की कला तो सीख।
परखने की कला तो सीखी, और उसके बाद क्या कि यदि हीरो को नहीं परखा तो फिर क्या किया कि तत्व ज्ञान की कला तो सीखी, और वो तत्व ज्ञान की कला को सीख करके अपनी आत्मा को नहीं जाना तो क्या किया। ऐसी सिचुएशन में फिर आचार्य देव को ये पूरे व्यवहार की सीढ़ी खड़ी करनी पड़ती है ताकि आप निश्चय तक पहुंचे, और फिर वो निश्चय से भी आपको पार पहुंचाएंगे कहाँ? अपने घर पे। बताइए कहाँ पे रुकते हैं? सीढ़ियों पे रुकते हैं क्या? कभी सीढ़ियों पे रुकते हैं क्या? कि पहली सीढ़ी क्यों चढ़ी थी? ताकि आखिरी सीढ़ी तक पहुंच जाए। आखिरी सीढ़ी तक पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी चढ़ी थी। घर पे जाने के लिए पूरी सीढ़ी चढ़ी थी। कि ये जो आप एक एक सीढ़ी चढ़ते गए, ये जो समझदारी की सीढ़ी आप चढ़ते गए, वो किस लिए चढ़ी थी? इसलिए कि हमें ये सारी चीज़ों का पूरा ज्ञान हो जाए, और वो ज्ञान होने के बाद अच्छा खासा हम दूसरों के सामने प्रवचन कर सकें। इसलिए चढ़ी थी, या फिर खुद को आत्मानुभूति हो जाए इसलिए चढ़ी थी? खुद का कल्याण हो इसलिए चढ़ी थी। भाई साहब एक बात बहुत बहुत एकदम गांठ बांध के रखिएगा कि चारित्र एक बहुत ही पर्सनल चीज़ होती है। क्या? बहुत ही पर्सनल चीज़ होती है चारित्र। चारित्र क्या होती है? बहुत ही पर्सनल चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि हर एक जीव की उपादानगत योग्यता बहुत अलग अलग है, हर एक जीव के परिणाम बहुत अलग अलग हैं, हर एक जीव की होनहार बहुत अलग है, हर एक जीव का पुरुषार्थ अलग अलग है। तो इसलिए चारित्र बहुत पर्सनल चीज़ होती है, जिसे हम बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन बना देते हैं कि भाई साहब ये आदमी है, ये आदमी पूजन में नहीं आया, ये आदमी यहाँ पे नहीं आया, ये आदमी बेकार है, ये आदमी को ये नहीं आता, ये आदमी बेकार है, ये आदमी ये नहीं करता, ये आदमी बहुत बेकार है। भाई साहब बहुत छोटी सोच है ये। क्यों? क्योंकि आपको आदमी को जज कहाँ से करना था? कहाँ से करना था? कि उसके स्वरूप से जज करना था। और आप आदमी को जज कहाँ से कर रहे हो? कि उसके काम से आप उसको जज कर रहे हो। तो बोले पाप तो आपने भी किया है। क्या? कि सामने वाले को उसकी प्राप्त पर्याय से जज करने का बहुत बहुत बड़ा पाप है। खुद को पर्याय दृष्टि से जज करने का और दूसरे को पर्याय दृष्टि से जज करने का बहुत बड़ा पाप है। और तब गुरुदेव श्री को ये कहना पड़ता है कि भाई साहब किसी को भी पर्याय दृष्टि से देखा हो तो उससे मैं क्षमा चाहता हूँ। इतना गहरा अर्थ है उसमें निहित। इसलिए तो कहते हैं भाई साहब ज्ञानियों की दृष्टि, कभी उस दृष्टि से वस्तु स्वरूप को देख के तो देखो, कितना मजा आएगा, कि इतना मजा आएगा कि फिर ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ये सारी चीज़ें रुचेंगी नहीं। फिर जैसे आपको उन मुनिराज पे दया आ रही है, उसी की जगह पे वो मुनिराजों को आप पे दया आ रही है कि वैसा कहाँ उलझा हुआ है। मेरी दृष्टि से तो देख के देख वस्तु के स्वरूप को, इस सत्य को तो जरा देख के देख कि वो क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्यामल को धो देता है। कि भाई साहब अनादिकाल से आत्मा को नहीं जाना। अरे आज चख के तो देख, आज चख के देखना। कल भले ही आप पापी थे, परसों भले ही आप बहुत बड़े पापी थे, तो कौन पापी नहीं था? संसार में सभी थे, सभी पाप कर रहे थे। पर भाई साहब खुद को पापों से जज मत करो, खुद को उन संयोगी भावों से जज मत करो। कहाँ से जज करो खुद को? खुद के स्वभाव से खुद को जज करो। तो जब वो स्वभाव से खुद को जज करते हैं तो भाई साहब जो चोर होता है ना, वो चोर भी भगवान बन जाता है। भाई साहब जो चांडाल है ना, चांडाल जो दूसरों को मारता है, वो भी सम्यक दृष्टि हो जाता है। और जो मांस खा रहा होता है ना, मांस खा रहा होता है, वो भी सम्यक दृष्टि हो जाता है कुछ ही क्षणों में। कब? कि भाई साहब प्राप्त पर्याय में खुद को पापी नहीं देखा उसने, पाप करते हुए प्राप्त पर्याय में खुद को पापी नहीं देखा। ये जो दीनता का भाव है ना, बहुत बड़ा पाप है। कि पंडित जी हमें तो ये सब कुछ समझ में नहीं आता, अज्ञानी जीव हैं, बहुत पाप करते हैं, ये तो 10 दिनों में धर्म करते हैं, 11 दिनों में धर्म करते हैं, महीने भर में धर्म करते हैं, साल भर में एक बार मंदिर आ जाते हैं। भाई साहब अभी समझ में आ गई ना? अभी आ गई कि नहीं आ गई? तो देखो ना, अभी प्राप्त पर्याय में स्वयं को पाप रहित देखो ना। एट प्रेजेंट खुद को पापों से अलग देखो ना।
जब कह दिया कि वो जो विकारी परिणाम है वो आपके संयोग सिद्ध संबंध वाले हैं, एक समय की पर्याय है, तो वो एक समय के बाद दूसरे समय की भी तो पर्याय होने वाली है उस आत्मा की। वो अनंत काल में भी जो विकारी परिणामों से लिप्त रहा, उस समय भी तो आपका आत्मा कंटिन्यूटी में था। तो वो कंटिन्यूटी को क्यों नहीं देखते हो आप अनादिकाल से किए हुए पापों को देखते हो, फिर वो पापों के प्रायश्चित स्वरूप करते हो। इसलिए समसार में वो जो पाप है, वो जो प्रायश्चित है ना, प्रायश्चित अप्रत्याख्यानावरण, उसे क्या कहा? विष का कुंभ का। क्यों? क्योंकि विकल्प है। विकल्पों में वो आत्मा नहीं नापा जाता, विकल्पों में आत्मा के अंश नापे जाते हैं। ये समझ में आ रहा है कहाँ जा रहा है ये, कहाँ जा रहा है? ये पूरा व्याख्यान जैन धर्म में मिल जाएगा। वो मोटिवेशन से लेकर के, आपके व्यवहार से लेकर के, आपके निश्चय नय से लेकर के, आपके परम शुद्ध निश्चय नय तक सब शास्त्र में मिल जाएगा, सब A to Z। और जब ऐसे परिणाम शास्त्र में मिलते हैं तब इस आदमी की अकल ठिकाने पे आती है। भाई साहब ये है आदमी, बातें सुनो जरा इनकी। इस दुनिया में जो भी सोचा गया था, जो भी सोचा जा रहा है और जो भी सोचा जाएगा, उसके ऊपर है इनके विचार, उससे अलग है इनके विचार। यहां चमत्कार नहीं दिख रहा, यहां चमत्कार नहीं दिख रहा कि अनादिकाल से जो पापी था, उस पापी को इतना सा भान आ गया कि भाई साहब ये पापीपना मेरा स्वभाव नहीं है, और भाई साहब पापों से मुक्त हो गया अनंत काल के लिए। ये चमत्कार नहीं दिख रहा, ये है चमत्कार, अपने आत्मा को जानने का चमत्कार। ये चमत्कार में कोई दम नहीं है कि भाई साहब वो जो मंदिर में आए, मंदिर में वो प्रतिमा जी थी, प्रतिमा जी में से पसीना निकल रहा है, भाई साहब आप में से भी निकलता है कोई वैल्यू उसकी? ये जो प्रतिमा थी वो हवा में है भाई साहब, हवा में है ये प्रतिमा, तो क्या है उसमें बड़ी बात? तो पक्षी भी रोज हवा में उड़ रहा है, उसकी वैल्यू करते हो आप? ये वो स्टार्टिंग का वो जो चमत्कार वाला पॉइंट मैंने आपको समझाया था ना, कि वो जो जादूगर है वो जब चमत्कार दिखाता है तो उसकी वैल्यू आती है, और वो जो कबूतर हवा में उड़ जाए तो उसकी वैल्यू नहीं आती। तो भाई साहब वो जो चमत्कार है वो प्रतिमाओं में दिखाया जाए, वो चमत्कार आपको मंदिर जी में दिखाया जाए तो उसकी वैल्यू आती है। यहाँ पे हम आपको अपनी आत्मा का चमत्कार बता रहे हैं कि भाई साहब अनादिकाल से यदि आपने अपनी आत्मा को नहीं जाना हो, अभी जान लो, अभी जानोगे अनंत सुखी हो जाओगे। ये चमत्कार नजर नहीं आता। मूर्खता, अज्ञानता, मिथ्यात्व, इसी का ये प्रॉपर ये अंडरस्टैंडिंग की समझ की बात है। ये जैन धर्म की जो समझ डेवलप होना बहुत दुर्लभ है। बिल्कुल भी कभी छोटा नहीं समझना अपने आप, बिल्कुल भी छोटा नहीं समझना, थोड़ा सा भी छोटा नहीं समझना खुद को, कि भले ही आपने बालबोध पढ़ने क्यों ना प्रारंभ किया हो, कि बिल्कुल भी आपकी एलिजिबिलिटी में कोई कमी नहीं है, भगवान बनने की आपकी एलिजिबिलिटी में कोई कमी नहीं है। भाई साहब वो जो विकलेंद्रिय है उसकी एलिजिबिलिटी में कोई कमी नहीं है, तो आपकी एलिजिबिलिटी में कहाँ कमी हो जाएगी? वो अभव्य जीव है, उस अभव्य जीव की एलिजिबिलिटी में कोई कमी नहीं है। तो भाई साहब आपकी तो कहाँ बात कर रहे हो आपको तो ये जैन धर्म का मार्ग सामने खुला हुआ, कैसे के हाथ पर रखे आंवले के समान स्पष्ट समझ में आ रहा है। भाई साहब आप क्यों विचार करते हो कि आपको मोक्ष नहीं होगा? आप क्यों विचार करते हो कि भाई साहब सब क्रमबद्ध है तो मेरा मोक्ष पता नहीं कब लिखा होगा? क्यों बेकार के विकल्प लाते हो? क्रमबद्ध पर्याय आपको निर्भर करने के लिए है, आपके मन में बोझा भरने के लिए नहीं है कि भाई साहब यदि मेरी क्रमबद्ध में अभव्यता लिखी होगी तो, ये बोझा दिलाने के लिए नहीं है। वो ये आपका भार खत्म करने के लिए है कि भाई साहब जब ये पर्यायों का क्रम निश्चित है तो ये पर्यायों में मुझे कुछ करना जाना है नहीं, मतलब अब ये मेरा काम नहीं है, मैं तो काम से क्या होता हूँ, निवृत्त होता हूँ, और मेरा काम क्या है, ज्ञाता दृष्टा बना रहना। भाई साहब बस बढ़िया, मैं तो सही बोल रहा हूँ। भोग भूमि के मनुष्यों के आपसे ज़्यादा पुण्य क्यों है? क्योंकि भाई साहब उनको काम नहीं करना पड़ता, आराम से बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं। बताओ वो जो प्रेसिडेंट का जो कुत्ता था जिसकी हमने चर्चा की थी, उसका पुण्य आपसे ज़्यादा क्यों है? भाई साहब बैठा रहता है, वो खेलता रहता है, खाता रहता है, कूदता रहता है, अपने में मस्त रहता है। बताओ वो 5 साल का बच्चा खुश क्यों है? घर पे किसी की मृत्यु भी हो जाए ना, 5 साल के बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि खुद के प्राप्त आनंद में वो खुश है, अपने में लीन है। उदाहरण है। उसी प्रकार जिसे इस आत्मा का एक बार टेस्ट भी लग गया ना,
ये आत्मा की बात एक बार समझ भी आने लगी कि वो आदमी कैसा हो जाता है भाई साहब, दिमाग घूम जाता है उसका, फिर और कुछ समझ में नहीं आता, और कुछ पढ़ने का मन नहीं करता, और कुछ करने का मन नहीं करता, और कोई बातें करने का मन नहीं करता। आप पूछते ये आत्मा आत्मा करते रहते हैं, कैसे मन करे कि भाई साहब एक बार इस बात की टेस्ट तो लगे। आत्मा नहीं मिला, अभी आत्मा नहीं मिला वर्तमान में, आत्मा की बात सुनी और इतना आनंद आ रहा है, तो विचार करके देखो वो आत्मा का अनुभव जिस दिन हो गया, इस विचार तक पहुंचने का नाम क्या है? तत्व चिंतन है। कि जिस आत्मा के विषय में चिंतन करके मैं इतना खुश हूं, उस आत्मा तक यदि मैं पहुंच गया तो बताओ कितनी खुशी होगी मुझे। देखिए टोडरमल जी सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि 7वें अधिकार में क्या लिखते हैं कि जैसे ही इसे अपने प्रयोजनभूत विषय की समझ होती है, भाई साहब कैसा उचकता है, कैसा उचकता है जब इसको बोला जाता है कि भाई साहब तू अज्ञानी नहीं है, तू तो ज्ञान स्वभावी है, इसका दिमाग ठिकाने आ जाता है। बोले क्या बोल रहे हैं? मुझ जैसे पापी को ज्ञान स्वभावी, वो शेर का ऐसे दिमाग ठिकाने पे आया तो बोले क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये कैसी बात कर रहे हैं। और ऐसी बात करते हैं तो तब वो क्या करता है कि अपने प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग के देव गुरु धर्मादिक के जीवादिक तत्वों के तथा निज पर के और अपने के हितकारी अहितकारी भावों को क्या करता है कि जानता है, और इसके इत्यादि उपदेश से सावधान होकर ऐसा विचार किया करता है। अब ये विचार इंपॉर्टेंट है, ये एकदम कोट है भाई साहब, जिसको बोलते ना एकदम तकिया कलाम है टोडरमल जी का। आपको हर एक आदमी से ये बात सुनने को मिल जाएगी कि अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। उस सेठ जी से क्या कहेगा वो लड़का कि भाई साहब मैं असली हीरा था, अहो मुझे तो इस बात की खबर ही नहीं थी। 3 लोग के नाथ आपके ये सब बेकार के भावों को तिजोरी में रखकर क्या कह रहे हैं कि भाई साहब तुम ही असली हीरे हो, आप ही भगवान आत्मा हो। पापों ने आज तक आपको छुआ नहीं, विकारी भावों ने आज तक आपको छुआ नहीं, वो आप में कोई परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसी उनमें शक्ति नहीं। अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। उत्तम सत्य धर्म, यह है सत्य को जानने का मजा। जब ये सत्य को जानते हैं, क्योंकि ये सत्य को जाने में ना वो सत्य धर्म कैसे प्रकट हो, वस्तु का स्वरूप जाने में ना, वो जो सत्य है उस सत्य को जाने बिना, सम्यक दर्शन किए बिना, तत्वार्थ का श्रद्धान किए बिना, बोलते जाऊंगा मैं, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान किए बिना, कि आपा पर का श्रद्धान किए बिना, कि निज आत्मा से अपनत्व किए बिना, तो भाई साहब वो सत्य का आदर संभव नहीं है, उत्तम सत्य धर्म प्रकट होना संभव नहीं है। अरे उत्तम सत्य धर्म छोड़ो, कोई भी धर्म प्रकट होना संभव नहीं है, किसी भी प्रकार का धर्म संभव नहीं है, व्यवहार धर्म संभव नहीं है, निश्चय धर्म संभव नहीं है। किसके अभाव में? कि एक अपनी आत्मा के ज्ञान के अभाव में, और एक अपनी ज्ञान के सद्भाव में सब खड़ा हो जाएगा। अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ, मैं भ्रम से भूलकर इस प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ, परंतु इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है। ये टोडरमल जी को देखो भाई साहब, उनकी शैली भाई साहब बहुत गजब की, आप खुद पढ़ोगे ना आपको समझ में आ जाएगी। ऐसा नहीं है उसको पढ़ाने के लिए कोई आपको पंडित जी की आवश्यकता है, साल भर आपके ग्रंथ यहीं पे पढ़ा हुआ है, कभी खोल करके देखिएगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। क्या कि परंतु इस पर्याय के तो थोड़े ही काल की स्थिति थी, तथा यहाँ मुझे सर्वनिमित्त मिले हैं। निमित्त से कार्य नहीं होता, ठीक है, पर यहाँ पे तो मुझे सर्वनिमित्त मिले हैं कि जिनेंद्र देव भी मिले हैं, जिनेंद्र देव की वाणी भी मुझे मिली है, वाणी को बताने वाले सच्चे गुरु भी हमें मिले हैं, और उन गुणों की वाणी हमें समझ भी आ रही है अब कि इसके हमें निमित्त हमें मिले हैं अब, इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इसमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है, कि इसमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। भाई साहब इससे बड़ा अपनत्व का, इससे बड़ा फॉर्म नहीं है। वो जो साइन फॉर्म करने को बोल रहा था ना, ये है वो फॉर्म, कि इसमें तो मेरा प्रयोजन ही भाषित होता है, इसमें मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। ये जो बातें आप कर रहे हैं ना बेकार की 5 दिनों से, ये बेकार की बातों में मेरा ही प्रयोजन मुझे भाषित होता है।
ये बेकार की बातें नहीं हैं, ये गप्पे नहीं हैं। क्यों गप्पे नहीं हैं? क्योंकि इसमें मुझे मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। ये दुनिया वो जो उसकी थ्योरी थी ना कि सारी बातें कहानी है, कि भाई साहब सब कहानी नहीं हो सकती, उसके बीच में एक सत्य जरूर होगा, कि जो वो सत्य वो वस्तु स्वरूप पे आधारित होगा। और वो जो वस्तु स्वरूप पे आधारित है, यदि हम उस वस्तु के स्वरूप को समझ लेंगे तो हम उस सत्य को समझ लेंगे। और उस सत्य को किसने समझाया है, किसने वर्णन किया है कि हे वीतरागी जिनेंद्र देव, आप सर्वज्ञ हो, आपके ये जो केवल ज्ञान है उसमें ये सब सारे गेय झलके हैं, इसलिए आपको प्रामाणिक मान करके अब मैं आपकी बातों में ही अपना चित्त भ्रमाता हूं, क्योंकि इसमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसका निर्धार करने का उद्यम किया है। ऐसा जो तत्वोपदेश सुना उसका निर्धारण करके क्या कि उस ही में अब लीन होने का, ऐसे ही विचार करने का। वैसे ये मैं सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की प्रक्रिया बता रहा हूँ ताकि आप कर पाएँ, खुद का सम्यक दर्शन कर पाएँ कि क्या विचार होने चाहिए। कि जब आपके विचार उल्टी जगह पे जाए ना भाई साहब, ये खोल के पढ़ लेना कि क्या हमारे विचार और ये मैच कर रहा है, क्या हमें ऐसे परिणाम आ रहे हैं। भाई साहब अभी मैं द्रव्य दृष्टि की बात नहीं कर रहा हूँ कि ऐसे परिणाम भी आ रहे हैं क्या, ओहो मुझे इन बातों की खबर ही नहीं थी, 1 घंटे भी 10 दिन में, ओहो इन बातों की मुझे खबर ही नहीं थी। भाई साहब हर साल एक पंडित जी आते बोल बोल के चले जाते हैं, कभी लगा ओहो इन बातों की मुझे खबर ही नहीं थी। आचार्यों के ग्रंथ इतने पढ़े कि गाथाएं तक याद हो गई, पर कभी लगा कि ओहो इन बातों की मुझे खबर ही नहीं थी, इनमें मेरा प्रयोजन भाषित होता है। कि जिस दिन ऐसा लगने लगे ना तो समझ लेना कि वो जो आपके जो क्रमबद्ध में जो आपका कल्याण है ना वो बहुत ही निकट है। इसे बोलते हैं मेजरमेंट। तो ये क्या है, एक डाइजेस्ट है। मोक्षमार्ग प्रकाशक क्या है, डाइजेस्ट। अब डाइजेस्ट का काम क्या होता है, देखिए मैं और विस्तार नहीं करूँगा इसका। डाइजेस्ट का काम क्या होता है, फाइनल बात पढ़ के और मोक्षमार्ग प्रकाशक की महिमा बता करके मैं आज की बात का विराम करूँगा और यही प्रेरणा दूंगा कि भाई साहब जो तत्वाभ्यास है उसी में मन लगाएं। संसार की बातों में आज तक मन लगा लिया, कुछ कद्दू मिला क्या कि नहीं, तो अब इसमें मन लगा लेते हैं। इनमें अपना प्रयोजन भाषित होता है कि नहीं, इस बात की परीक्षा कर लेते हैं, इस बात को समझ लेते हैं कि ये क्या है, ये एक डाइजेस्ट है। कि भाई साहब आपने चारों अनुयोग पढ़े, चारों अनुयोग पढ़ करके आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई साहब इतनी सारी बातें कह दी, क्या मानी जाए या नहीं मानी जाए, कैसे परिणाम किए जाए, कैसे परिणाम होने चाहिए, क्या विचार हमारा होना चाहिए। एक मोक्ष मार्ग के में जो चलने वाला जो व्यक्ति है उसके कैसा माइंडसेट नहीं होना चाहिए, कैसा उसका माइंडसेट होना चाहिए, भाई साहब सब लिखा है इसमें, सब लिखा है। कभी इस डाइजेस्ट को खोल करके देखिएगा, खोल करके देखिएगा, पढ़िएगा फ्री टाइम में। कितने पेज हैं, कितने पेज है बताइए, 359। भाई साहब इससे ज़्यादा ना आपके 5वीं में पढ़ने वाले बच्चे की मैथ्स की बुक है। क्या बोला, नहीं है ज़्यादा पुरुषार्थ, कोई पुरुषार्थ नहीं है इस तत्व ज्ञान को जानने में। असली पुरुषार्थ इस तत्व ज्ञान को समझने में है, असली पुरुषार्थ इस तत्व ज्ञान को उतारने में है। और इस तत्व ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारें, अपने परिणामों में लाएं, और परिणामों में ला करके क्या करें कि तत्व ज्ञान में अटक जाएं। कि वैसे तत्व ज्ञान जिस आत्मा का निरूपण कर रहा है उस आत्मा का निरूपण हम भी समझें और उसी आत्मा में लीन हो। इसी प्रकार से आज का धर्म।